धामी सरकार ने कर्मचारियों के फ्रीज किए डीए को फिर से चालू कर दिया है, जिससे राज्य के 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। सीएम ने कहा है कि कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने डीए को फ्रीज कर दिया था 2020 से। उसी के क्रम में केंद्र सरकार ने वहाँ पर डीए देने का निर्णय किया, तो हमने भी जो है ये जुलाई माह से ये डीए दिए जाने का यहाँ पर निर्णय किया है हमारी सरकार ने। और जुलाई और अगस्त माह का जो है वो एरियर के रूप में हम सभी कर्मचारियों को देंगे। इसमें लगभग 1,60,000 कर्मचारियों को सीधे सीधे इसका फायदा होगा। राज्य कर्मचारी की डीए मामले में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा बयान भी आया है। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जब केंद्र सरकार ने डीए दे दिया था तो राज्य सरकार ने फैसला लेने में देरी आखिर क्यों की? कोई ऐसी घोषणा नहीं है, आप इस घोषणा को लेकर के जो है दिग्भ्रमित मत होइए। ये तो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है, तो अनुसार राज्य सरकार को भी करना है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर क्या है, तो ये अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाएंगे तो बात बनने वाली है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की। प्रीतम सिंह ने एक बार फिर सरकार पर जुबानी हमला किया। जब भी मैं या मेरे साथी सदन में अपनी बात बोलने के लिए खड़े होते हैं, उस पर व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस के कदम पीछे नहीं हटेंगे और हम और तेजी के साथ सरकार पर वार करने का काम करेंगे। कहते हैं कि लाइव होना चाहिए, उससे एक तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो वहाँ के लोग जो है देखते हैं इस बात को कि वो कैसा आचरण विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्षेत्र की समस्याओं को या अन्य विषयों पर अपनी बात कह रहे हैं, वो लोग देखते हैं, लेकिन सरकार नहीं दिखाना चाहती। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक हरीश धामी देवस्थानम बोर्ड मामले को लेकर सदन में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। सदन में हरीश धामी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं होने की भी बात कही है। हालांकि हरीश धामी का ये बिल बहुमत से गिर गया है। धामी से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। मेरे साथ हरीश धामी हैं। हरीश धामी जी, देवस्थानम बोर्ड का मामला लगातार आप लोग उठा रहे हैं। आज प्राइवेट मेंबर बिल आप लाए थे, हालांकि बहुमत आप लोगों के पास नहीं था, बिल गिर गया सदन में, लेकिन क्या सरकार ने जो जवाब दिया उससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, नेता सदन ने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, जिसका जो है आदेश भी निकल गया है। तो उनका कहना है कि हम सबको साथ लेके सबकी जो है बातों को सुनेंगे, जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, जितने भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उसके बाद इसमें कोई डिसीजन देंगे। तो कुछ एक उम्मीद जग रही है, क्योंकि मनोहर कांत ध्यानी जी भी बद्रीनाथ के बहुत बड़े पंडों में से आते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम जो है पंडा समाज के लोगों के साथ उनके आवाज़ को उठाने का काम करें। हमने अपनी नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी निभाई है और निश्चित तौर पर हमारे नेताओं ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, जैसे 2022 में हम सत्ता में वापस आएंगे, ये सरकार न करे, लेकिन हम इस बोर्ड को खत्म करेंगे। सर, देवस्थानम बोर्ड के मामले में आप लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक सवाल उठाए हैं। जो तीर्थ पुरोहित हैं वो सीधे तौर पे कहते हैं कि इससे हक हकूक़ हमारे प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि इस बोर्ड से हक हकूक़ प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि बरकरार रहते हैं। आपने एक बड़ी बात कही कि देवस्थानम बोर्ड की वजह से इस बार जो नियमों के, जो पूजा की पद्धति है, उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ। जी बिल्कुल, कई नियमों में बदलाव हुआ है। जो भाई ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा होती थी उसको 7:30 बजे कर दिए गए। और मेरा सीधे सीधे सरकार पर एक आक्षेप भी है, अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड अगर बद्री 4 धाम के लिए बना सकती है, उसके अन्य सहयोगी जो है 49 मंदिरों के लिए बनाती है, तो सरकार ने हरिद्वार के जो मंदिर हैं उन पर क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? विधायक हरीश धामी का सीधे तौर पे कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के मामले में नेता सदन पुष्कर धामी ने जो बात कही है उस पर उनको भी भरोसा है, सरकार इस पर दोबारा विचार करे, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के पीछे की मंशा को लेकर वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।